हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, ये पेपर में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसको देखेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना इसको। तो थेवेनिन्स थ्योरम कहती है कि कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हम उस सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी हो। ये कहलाती है थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको करना कैसे है। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट लिखना उसका। तो थेवेनिन्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम एनी टू टर्मिनल का मीन्स होता है जब दो टर्मिनल हो सर्किट में, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, 1 2 1 2 एनी टू टर्मिनल। फिर सेकंड है बायलैटरल का मतलब करंट इधर से चले घूम के वापस आ जाए जहाँ से चला है, वो कहलाता है बायलैटरल। मतलब करंट बोथ डायरेक्शन में फ्लो हो, वो कहलाता है बायलैटरल। लीनियर मतलब जैसे इनपुट में वेरिएशन हो वैसे वैसे आउटपुट भी चेंज हो। आउटपुट क्या है, लोड करंट। तो लोड करंट अकॉर्डिंग टू सप्लाई वोल्टेज के चेंज हो, वो कहलाता है लीनियर। ठीक है, जब वोल्टेज करंट वोल्टेज को फॉलो करे। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका लीनियर। तो एनी टू टर्मिनल बायलैटरल लीनियर डीसी और एसी सर्किट। ठीक है, डीसी और एसी सर्किट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट सर्किट विथ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, एनी टू टर्मिनल बायलैटरल लीनियर, ठीक है, डीसी और एसी कोई भी सर्किट हो, एनी टू टर्मिनल बायलैटरल लीनियर डीसी और एसी सर्किट कैन बी converted into an equivalent circuit with a voltage source and a series resistance। ठीक है, तो ये कहलाता है थेवेनिन्स थ्योरम। अब इसको समझने के लिए हम एक्सप्लेनेशन में इसके लेट वी कंसीडर अ सर्किट एज शोन इन फिगर। ठीक है, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा है, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 R3 और एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL। लोड क्या होता है, कोई भी हाउस होल्ड्स या कोई भी वो टर्मिनल जहाँ से पावर एब्जॉर्ब होती है, वो लोड कहलाता है उस पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है, तो ये लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है और 3 रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल A और B दिख रहा होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के अलग कर देंगे इधर से टर्मिनल को, मतलब RL को अलग कर देंगे इससे निकाल के। तो ये इधर से अलग हो जाएगा। पहला स्टेप यही होता है, कोई भी जो भी लोड रेजिस्टेंस आपको दी हो उसको रिमूव कर देना है आपको। तो हम इसको रिमूव कर देंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इधर जो RL लगी थी उसको हमने निकाल दिया तो ये खुल गया, ओपन सर्किट हो गया। जब ये ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब हम जानते हैं ओपन सर्किट में कभी भी आप देखोगे, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, वोल्टेज जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इन दो टर्मिनल के क्रॉस करंट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, I जीरो हो जाएगा, मगर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। उस वोल्टेज का नाम या तो VOC होगा या VTH मतलब होता है थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, तो या तो VOC होगा, VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज। तो हमें यही निकालना है। तो हमें ये निकालना है, ये कहलाता है थेवेनिन्स वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज, जहाँ से टर्मिनल को ओपन किया गया है। A और B टर्मिनल के अक्रॉस हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है। तो अब ये निकालना है,
ठीक है। अब ये निकालना है, तो हमने देखा कि इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो आई कितना हो जाएगा इधर पे 0। मगर इस सर्किट में इस वाले एरिया में एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस करंट को मान लेंगे, वो करंट कितनी है आई, और इस वाले जो लूप दिख रहा है आपको ये वाला, इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसे ही लगाएंगे तो सबसे पहले इसके माइनस में जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस भी, फिर इस R1 के साथ I का मल्टीप्लाई होगा तो IR1 प्लस IR2 इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा I, भी पॉजिटिव साइड चला जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो I को जब कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली करंट जो है वो आ जाएगा V/R1 प्लस R2। अब हम जानते हैं ये करंट जो है ये इधर से फ्लो हो रहा है इस वाले एरिया से, ठीक है, दिख रहा है हमें इस वाले एरिया से फ्लो हो रहा है, तो ये R2 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा ये करंट, ठीक है। और हम जानते हैं I इंटू R इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज। अब कौन सा वोल्टेज, तो हमें दिख रहा है, हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मतलब ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों सेम होंगे। मतलब जो V बराबर IR है तो VTH कितना आ जाएगा, जो हमने करंट निकाली थी I इंटू R2 मीन्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करा तो I इंटू R2 मतलब ये V/R1 प्लस R2 इंटू R2, ये आ गया हमारा थेवेनिन वोल्टेज। अब अगला स्टेप होता है, जब थेवेनिन वोल्टेज आ जाए तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं। थेवेनिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो हम जितने भी वोल्टेज या करंट सोर्स लगे होते हैं उनका इम्पैक्ट कर देते हैं 0। तो इम्पैक्ट 0 होना मतलब वोल्टेज को शॉर्ट कर दो और करंट सोर्स को ओपन कर दो, ठीक है, ओपन मतलब खुला छोड़ दो। तो ये कौन सा सोर्स लगा है इसमें, वोल्टेज सोर्स, इसको क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे इस कंडीशन में। तो देखो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया और इधर से करंट बहाई। हम जानते हैं जहाँ करंट सेम होती है वो सीरीज़ में होता है, जहाँ करंट डिवाइड होती है वो पैरेलल में होते हैं। तो R1 और R2 हो जाएंगे पैरेलल में, तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R3 के साथ हो जाएंगे सीरीज में, तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो फाइनली R इक्विवेलेंट या RTH जो है वो क्या मिलेगा हमें, R3 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब RTH और VTH आ जाएंगे तो लास्ट में हम बनाते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होता है VTH और RTH को सीरीज़ में लगा दो, ठीक है, और जो टर्मिनल हमने शुरुआत में ओपन किया था AB, तो वहाँ पे RL को वापस लगा दो। तो ये कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। और इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है सर्किट में से वो कहलाती है लोड करंट IL, ठीक है। तो IL की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इसमें KVL लगा दें पूरे सर्किट में, और दूसरा तरीका हो सकता है टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि टोटल वोल्टेज कितना है VTH, टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो क्या हो जाएगी RTH प्लस RL। तो टोटल करंट निकालना है मतलब IL, तो IL बराबर कितना हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। इसका मतलब ये KVL लगा के भी निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब फाइनली जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये कहलाएगी लोड करंट और ये होती है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।